सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 24 मार्च सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है जयंती घोष को। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में और सामाजिक मामले के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं, मालदीव के विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, वो है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश 193 वह देश दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। सदस्य देश 193 है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख के रूप में 6 अंगों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख 6 अंगों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ और जानकारी के साथ। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है सेशेल्स में। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में शत्रु बलों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करने और संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था, जो कि विशाखापट्टनम में किया गया था। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चूरू 2022 किन 3 देशों के बीच में आयोजित किया गया था? ये किया गया था रूस, चीन, ईरान के बीच में। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच PSX 2022 का आयोजन हुआ? रूस के बीच। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? विशाखापट्टनम में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति
वेवेल राम कलावन हैं। देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC लिमिटेड ने किसके साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं IIT खड़गपुर। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने ड्रोन के उपयोग और संचालन को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए पहला कदम उठाया है, जो अब कृषि, शहरी नियोजन, वानिकी, खनन, आपदा प्रबंधन, निगरानी और परिवहन अन्य उद्योगों में कार्यरत है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT बॉम्बे में। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया? IIT दिल्ली ने। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटीरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया? IIT मद्रास ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मथुरा के द्वारा ये तैयार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ है और हस्ताक्षर हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ हुई बैठक के बाद भारत और जापान के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन है। पहला जीन बैंक जापान है। हाल ही में 32वें ओलंपिक कहाँ हुए? टोक्यो में हुए थे। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान को निप्पन सुकुमारो का देश और सूर्योदय का देश भी कहते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है? जापान में बनाया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। बी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसमें पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया गया था। भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। क्या होती है ब्लू इकोनॉमी? समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो नागालैंड ऐसा पहला राज्य बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक अटैच कर दिया गया है। भारत का अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। खतियान एवं मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। भारत का अपनी तरह का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCCI सचिव जय साहा का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे अब किस साल तक ACC के अध्यक्ष बने रहेंगे? वो बने रहेंगे साल 2024 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा। BCCI सचिव जय साहा का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह। बीसीसीआई पुरुष कोच हैं राहुल द्रविड़। बीसीसीआई महिला कोच रमेश पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया कुलतार सिंह संधवा को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक कुलतार सिंह संधवा को हाल ही में सर्वसम्मति 16वीं पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये बन गई है झूलन गोस्वामी। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 19 मार्च सन 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही 39 वर्षीय झूलन ने यह उपलब्धि हासिल की है। भारतीय महिला कप्तान मिताली राज 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 21 मार्च सन 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुल 128 पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए इस सैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है। ये आपका आंसर हो जाए। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज जीवन पर आधारित पुस्तक श्री धर्म जीवन गाथा खंड का विमोचन किया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 10 दिसंबर को। आईन अखबारी का लेखक कौन था? अब्दुल फजल था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह था। इंडिया गेट कहाँ स्थापित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता? मधुमेह के उपचार के लिए। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। एसबीआई ने किस शहर में इनोवेशन, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हैदराबाद में। भी आपका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी ने किस नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र का। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है, जिसका आंसर बी है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने ये पेश किया था। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व वायुमंडलीय दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है।
NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT से समझौता किया है? IIT खड़गपुर से समझौता किया है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सरदार बर्दिमुखामेदोव यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है, मुद्रा मानात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? पुष्कर सिंह धामी नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड से संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राजधानी देहरादून है। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट वैली राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। प्रमुख झील नैनीताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील है। प्रमुख लोक नृत्य कजरी, रासलीला, छाछरी, कुमायूं, गढ़वाली है। BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला खेला गया था। एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? एगा स्वीटेक ने ये अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास लामितिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये सीशेल्स में हुआ है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? झारखंड में हुआ है। सेफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। झारखंड से संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी रांची है। स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है, विधानसभा सीट 82 है। उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व यहाँ स्थित है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। लोक नृत्य यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। सोहराई, डांगा, विदिशिया, सरहुल, यहाँ पर ये प्रमुख लोक नृत्य दिए गए हैं। छऊ, जट जटेन, कर्मा, GI टैग झारखंड। सोहराई, कोहबर आर्ट को यहाँ पर GI टैग मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगले साल 5 वर्षों के में किस देश के द्वारा भारत में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? जापान के द्वारा ये निवेश किया जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, संसद का नाम डाइट है। भारत में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ खुला है? मानेसर में खुला है। मणिपुर में लगातार दूसरी बार किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? अन्न बीरेन सिंह ने। मणिपुर संबंधित तथ्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। स्थापना 21 जनवरी सन 1972 को हुई थी। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर में स्थित है, जहाँ पर केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में ही स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख झील है लोकटक झील। प्रमुख लोकटक मणिपुर में है। मणिपुर नटराज राखाल, GI टैग मणिपुर और ब्लैक राइस चावल। कॉन्टिनेंटल यूरोप एरिया से किस देश को जोड़ा गया है? यूक्रेन को यहाँ पर जोड़ा गया है। राजधानी कीव है। मुद्रा रिवनिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। नाटो के सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 की शुरुआत कहाँ हुई थी? नॉर्वे में हुई थी। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अनुसार ये हुई थी। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य 30 हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।